सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, अपनी क्लास चल रही थी आरपीएससी ईओआरओ की पार्ट बी की, जिसमें हम राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम कर रहे थे 2009। उसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नगर पालिका का गठन और शासन। उसमें हमने देखो दोस्तों 35 तक धाराएं हमने कंप्लीट कर ली थी कल। आज क्या है कि देखो कुछ कारण हो गया कोई काम से, तो आज मैं आपको कम ही धाराएं करवा पाऊंगा। 36 से सिर्फ 39 ही अपने करेंगे। कल अपने क्या करेंगे कि 50 तक धाराएं कंप्लीट करेंगे, साथ में एक जो जितनी 3 से 50 धाराएं हैं उनका अपने रिवीजन भी करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे उनको। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, देखो धारा 36 क्या कहती है, सीधी सी बात है। इसकी आपको जो निर्भरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी। ठीक है, अगर कोई भी नगर पालिका का सदस्य है, सीधी सी बात है, ठीक है, जैसे ये नगर पालिका का सदस्य है, इसे हटाया जाता है। ठीक है, और उसकी जो कालावधि है उसमें कमी भी की जा सकती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे बताई गई है। तो 36 के अंतर्गत सिर्फ इतना ही है ये, क्योंकि जो आपने धारा पिछली 35 पढ़ी उसके एक का जो खंड क है, इसके अधीन जो निर्भरता है उनके कारणों के कारण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, मतलब जो भ्रष्ट आचरण वगैरह वही बातें हैं। बीच में अगर कुछ करता है तो पद पे रहने के बाद भी अपनों ने पढ़ा था पिछली धाराओं में कि उसे हटा सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, निर्भरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी, जो भी उसकी निर्भरता है उसको समाप्त किया जा सकता है और उसकी कालावधि में कमी भी की जा सकती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 6 वर्ष तक मतलब उसको निर्भर किया जा सकता है। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। दोनों ही बातें हैं। चलो अब अपने धारा 37 पे चलते हैं। देखो, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि पद की शपथ है। मतलब कोई भी जो सदस्य चुना जाएगा वो शपथ लेगा। तो प्रत्येक अध्यक्ष व जो सदस्य शपथ लेंगे, ये राज्य सरकार एक प्राधिकारी नियुक्त करेगा। उसके समक्ष जो शपथ ली जाएगी वो आपकी धारा 37 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। तो 37(1) के अंतर्गत है जो शपथ ली जाएगी अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा। अब जो उपधारा 2 क्या कहती है दोस्तों, जो 37 की उपधारा 2 ये कहती है कि जैसे कोई भी सदस्य है, ठीक है, अब जो भी नाम निर्दिष्ट सदस्य है मतलब वो चुना गया कुल मिला के। अब जो इसकी प्रथम बैठक की तारीख से 1 मास के भीतर अगर उपधारा 1 के उपबंधों का पालन नहीं करने पर, मतलब उसको स्थान रिक्त समझा जाएगा। जैसे ये वैसे तो ये शपथ वगैरह ले लेते हैं, अगर ये काम नहीं करता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा, ये बात है। अगर वो 37 की उपधारा 1 का पालन नहीं करता है तो 37 की उपधारा 2 में उसका स्थान सदस्य का रिक्त हो जाएगा। सीधी सी बात ये है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है धारा 38। अब त्यागपत्र की बात करते हैं। जैसे कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, जो भी त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को देगा। और नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति या अध्यक्ष द्वारा जो त्यागपत्र स्वीकार है तब तक वो यहाँ पे काम कर सकेगा। जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था वैसे ही कर सकेगा। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है कि तब तक अध्यक्ष उसका त्यागपत्र स्वीकार न कर ले और 15 दिन की समाप्ति नोटिस की तारीख से। तो ये दोनों बातें यहाँ पे है धारा 38 के अंतर्गत त्यागपत्र, आप इतना ध्यान रख लेना। फिर है सदस्य को हटाया जाना 39 में। इसमें क्या है कि दोस्तों बहुत सारी उपधाराएं हैं कि कैसे अपने सदस्यों को हटाएंगे। अब देखो 39 की जो पहली उपधारा है 39 की 1, इसमें क्या है कि जो 39 की ही 3 और 4 आगे जिसकी हम बात करेंगे उसको 3 और 4 के अध्ययन अपने को रहना है। और नगर पालिका को जो सदस्य है वो उन्हें निम्नलिखित तरीकों से हटा सकेगी। मतलब कारण बताए गए हैं कि देखो जो भी कोई भी नगर पालिका का यहाँ पे सदस्य है वो बिना इजाजत के 3 से अधिक, ये अधिक लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेते हैं, 3 से अधिक क्रमवत साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, फिर धारा 37 के उपबंधों का पालन करने में वह विफल रहता है। 37 में मतलब शपथ नहीं ले पाता है पद की, तो उस काम में विफल रहता है। निर्वाचन के पश्चात धारा
14 और 24 में वर्णित निर्भरता की उपगत कर ली गई है। देखो इसमें क्या है कि अपराध वगैरह है वही भ्रष्ट आचरण, और धारा 21 की उपेक्षाओं का पूरा नहीं कर पाना, 14, 24 और 21 को पूरा नहीं कर पा रहा है तो भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो वो बात यहाँ पे सदस्य को हटाया जाना। और पद का दुरुपयोग, अब देखो दोस्तों जो पद का दुरुपयोग है ना, इसमें वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन जानबूझ के नहीं कर रहा है, और कोई भी मतलब ऐसा आचरण कर रहा है जो उसके अध्ययन नहीं है नगर पालिका के, ठीक है, और किसी प्रकार का दोषी है तो वो यहाँ पे है। अब इसमें क्या होगा आपके, इसमें जो हटाया जाएगा ना, अब मेन चीज अब आती है जो 39 की उपधारा 1 है, इसमें मेन चीज ये आती है कि हटाए जाने के आदेश तो जारी राज्य सरकार करेगी लेकिन इसकी जांच होगी पहले। अब जो जांच होगी ना वो करेगा या तो राज्य सरकार आदेश दे देगी, ठीक है, या राज्य स्तरीय रैंक से सेवानिवृत्त जो अधिकारी होगा ना वो यहाँ पे पूरा एकदम उसे स्पष्टीकरण भी देगा अच्छे से, ठीक है, और स्पष्टीकरण के पश्चात हटाने का आदेश यहाँ पे पारित किया जाएगा। ये बात इसके अंतर्गत है, ठीक है। फिर अब जो 39 की उपधारा 2 क्या कहती है, अब जो अपनों ने उपधारा जो 1 में जो भी शक्ति का प्रयोग है, ठीक है, प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नगर पालिका के रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्य सरकार यहाँ पे करेगी, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि रिपोर्ट जो नगर पालिका राज्य सरकार को देगी उसके आधार पर यहाँ पे जांच की जाएगी, वो बात लिखी गई है। और जो सदस्य है ना कब तक नहीं हटाया जा सकता, ये बात यहाँ पे है कि जब तक सदस्य को नहीं हटाया जा सकता तब तक उपधारा 6 के उपबंधों के अध्ययन पद पर वह बना रहेगा, उसको 6 को हम आगे पढ़ेंगे, और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब जब तक वो उसके मान लो आदेश पारित हो गए, ठीक है, जो भी सदस्य को हटाना है उसके वहाँ पे आदेश पारित हो गए, लेकिन तब तक वो जब तक नहीं हटेगा ना फाइनल, मतलब उस पर रिजल्ट ना आ जाए, दोष सिद्ध ना हो जाए, तो तब तक वह अपना जो नॉर्मल जितने भी कर्तव्यों का पालन है वो करता रहेगा वैसे ही। ये बात इसमें बताई गई है 2 में। अब हम बात करें उपधारा 3 में 39 की, इसमें देखो जो भी सदस्य है वो दोषी उपधारा अगर 1 के खंड ग और घ में हुआ, देखो ग और घ में क्या है कि ग के अंदर तो आपके धारा 14, 24 और 21 की है, ठीक है, इनमें मतलब वो अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है, और जो घ है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कैसे भी उसका आचरण जो भी है भ्रष्ट उस प्रकार से दोषी है। तो फिर इसके बाद क्या होगा कि हटाने का एक प्रस्ताव पारित होगा इन 2 कंडीशन में, ठीक है, बाकी क ख ग की अलग थी कंडीशन। अब यहाँ पे जो प्रस्ताव पारित होगा तो उसमें मिनिमम है ना जिला न्यायाधीश की रैंक के अधिकारी जांच करेगा राज्य सरकार के यहाँ पे आदेश पे। अब क्या है कि 39 की धारा 4 है वो कनेक्ट है 3 से, कैसे कनेक्ट है कि अब जो अधिकारी है वो करेगा आरोप की यहाँ पे जांच, सदस्य की भी बात सुनेगा, यहाँ पे उसका भी जो भी पक्ष है उसका स्पष्टीकरण करेगा, उसको जानेगा, फिर वहाँ पे निकलेगा निष्कर्ष, ठीक है। अब निष्कर्ष निकलता है तो वो निष्कर्ष भेजता है राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार या तो उसे पुनः जांच का आदेश देगी या उसे अंतिम आदेश मानेगी। अब अंतिम आदेश यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, तो फिर उपधारा जो 5 है उसमें क्या होता है कि अब जो 4 के अधीन है जांच की सुनवाई होती है, न्यायिक अधिकारी द्वारा नियमों का पालन जो राज्य सरकार में जो देखो विहित रीति जो राज्य सरकार में इस अधिनियम में दिया गया है उसी के अधीन जो भी जांच है न्यायिक अधिकारी उसके अकॉर्डिंग ही करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात इसके अंतर्गत बताई गई है। और जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 के अधीन इसके अंतर्गत रहते हुए ये जांच करेगा। अब 39 की उपधारा 6 क्या कहती है, जो राज्य सरकार जिस पर कार्यवाही चल रही है उस सदस्य को अब जो उपधारा 6 है ना ऊपर तो हमने क्या पढ़ा था कि वो सदस्य वैसे काम करता रहेगा, लेकिन राज्य सरकार है ना एक आदेश जारी करेगी कि जिस बंदे पर कार्रवाई चल रही है ना उसको निलंबित भी कर सकती है। उससे क्या होगा कि वो नगर पालिका की कोई भी काम में भाग नहीं ले सकेगा, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। अब 39 की उपधारा 7 क्या कहती है, अब राज्य सरकार का जो भी आदेश होगा ना अंतिम, मतलब हटाने की प्रक्रिया सारी 39 में है, तो वो प्रत्येक अंतिम आदेश है ना न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, न्यायालय में उसके द्वारा आगे मतलब कुछ नहीं होगा, वो फाइनल होगा। और राजपत्र में जो प्रकाशित होगा, ये हमने बार बार पढ़ा, जो नगर पालिका कुछ भी करेगी तो उसे
अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करेगी और उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी 39 धाराएं यहाँ पे समाप्त होती है। तो ये आपको अच्छे से रिवीजन भी करता चलना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन कौन सी धारा में है, ठीक है। अब आपको जो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है वो ये है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन, नगर पालिका की स्थापना और निगमन किस धारा में है। तो आपके उत्तर का मेरे को इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।